क्या आपके भी बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं? क्या आप भी अकाउंटेंसी क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आज मैं आपके आगे लेके आया हूं कुछ टाइम मैनेजमेंट जो आपको अकाउंटेंसी के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में अपने ध्यान रखने चाहिए। सर सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर की बात करेंगे कि सर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स को हमें कितने मिनट में सॉल्व करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर को आपको 50 से 55 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। ये क्या करेगा? ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ध्यान रहे कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को पहले रीड करें जो क्या करते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। बी प्रिसाइज, नो एक्स्ट्रा राइटिंग। सर हमें परफेक्शन की ओर ध्यान नहीं देना है, यानी कि सर हमें टू द पॉइंट लिख के आना है। जितनी बातें जरूरी हैं सिर्फ उतनी बातें लिखनी है। तीसरी चीज क्या है सर? यूज हेडिंग्स वेयर पॉसिबल। आपको हेडिंग यूज करनी है। अब जैसे उसने पूछ लिया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की थ्योरी उसने बोल दी, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हेडिंग लिख के उसके बाद उसकी मीनिंग समझानी है। ये तो सर बात हो गई हमारी 50 से 55 मिनट की। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है, 15 मिनट जो शुरू का होगा उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस रीड करने से क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा डाउट है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें लगता है कि हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बता दिया कि वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। देन सेकंड, अब मीडियम आंसर्स की बात अगर करें जो 5 to 6 मार्क्स का होता है, उसमें आपको 35 से 40 मिनट देने हैं। अब इसमें सर क्या होता है, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी होते हैं। न्यूमेरिकल्स में किन बातों का ध्यान रखना है, थ्योरी में किन बातों का ध्यान रखना है? तो प्रॉपर फॉर्मेट आपका होना चाहिए थ्योरी में, और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मेट तो सर रहना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के बिना तो न्यूमेरिकल अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। जर्नल लेजर का आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मेट तो रहेगा, बट फॉर्मूला को लिखिए और उसको बॉक्स में कवर करिए। फॉर्मूला को लिख के बॉक्स में कवर करने से क्या होगा? वो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। डू प्रॉपर वर्किंग नोट, सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी के पेपर में वर्किंग नोट को फॉलो करना। तो वर्किंग नोट आपकी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? फाइनल आंसर आपको देना है विद प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि जो मान लीजिए आपको पार्टनरशिप में एंट्री सॉल्व करनी है, जर्नल एंट्री आपको पास करनी है पार्टनरशिप में, तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो सबसे लास्ट में रहेगा, बट उसके ऊपर क्या है? फॉर्मूला लिखो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद वर्किंग नोट बनाओ, सारी चीजों का कैलकुलेशन करके तब आप प्रॉपर फॉर्मेट में अपने फाइनल आंसर को सॉल्व करोगे। ये बात हो गई सर हमारी 40 मिनट की। अब हम बात करेंगे कौन सी? थर्ड ध्यान रखने वाली बात, लॉन्ग आंसर्स। इसमें आपको टाइम लेके चलना है 1 घंटा 20 मिनट। 1 hour 20 मिनट्स में आपको 8 to 10 मार्क्स के जो पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना है। उसमें सर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखने वाली है? स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल यू नो बेस्ट। जैसे शेयर्स का मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर इसमें मुझे शेयर्स का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फोरफीचर, रीइश्यू सारी चीजें आती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आफ्टर दैट ड्रॉ फॉर्मेट्स नीटली, यानी कि मान लो कैश फ्लो का कोई क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनानी है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, तो आप फॉर्मेट्स का प्रॉपर ध्यान रखिए। इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत है। डोंट गेट स्टक, सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं? सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, सर हमें ये नहीं आ रहा है, हम उसी में, क्या मतलब सर याद नहीं आ रहा है, हमको बिल्कुल भूल गए हैं सर, फॉर्मेट हमें याद नहीं आ रहा। अरे बेटा आगे बढ़ो, अगर तुम उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसी क्वेश्चन में फंसे रहोगे तो आगे तुम्हारा पूरा पेपर छूट जाएगा। मान लो आगे बचा हुआ है 60 नंबर का, अब तुम 20 नंबर 10 नंबर में फंसे हुए हो तो पूरा 60 नंबर आपका गया। तो आपको स्टक नहीं रहना है। अगर कंफ्यूजन हुई तो उतनी सी जगह छोड़कर आप आगे बढ़ें। ठीक, अब ये कुछ नेसेसरी टिप्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके फ्री के मार्क्स देके जाते हैं। जैसे सर फॉर्मेट किसका? जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट।
इफ कैलकुलेशन गोज रॉन्ग स्टिल राइट स्टेप्स, अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी हो गई है तो आपको स्टेप्स लिखना है, ओवर राइट मत करना बेटा। क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है, स्पीड इतना जरूरी नहीं है। स्पीड में आपको सॉल्व करना है, स्पीड में आपको उसमें लिखना नहीं है, क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर आपका गलत हो गया है तो आप कट करके उसमें आगे उसको नीटली लिखिए, ओवर राइट मत करिएगा। नीट वर्किंग ऑन द सेम पेज, डोंट जंप पेजेस। अब वर्किंग नोट जो है कोशिश करो कि वो उसी पेज में मिले, यानी कि पेज को आपको आगे नहीं लेके जाना है, नीट वर्किंग होनी चाहिए उसी के नीचे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के बोर्ड में पूछे हुए बताऊं या फिर वीकली रिविजन्स फास्ट ट्रैक सेशन करूं, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।